मैं आप लोगों को क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक साइंस का बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ठीक है। भौतिकी फिजिक्स हो के क्लास 10 का आपके पास रहेगा। चैप्टर नंबर क्या है आपके हमारे पास? देखिए, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है। तो समरणीय तथ्य पे ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या? प्रकाश सरल रेखाओं में गमन प्रतीत होता है। उसके बाद सभी प्रकार के परावर्तित पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अवर्त अपवर्तित पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। गोलीय दर्पणों तथा लेंसों की नई कार्तित्य चिन्ह परिपट्टी अपनाई जाती है। दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बीम दूरी u हो गया, प्रतिबिंब की दूरी v हो गया तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंधित दर्शाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो f बराबर में r/2 होता है। ठीक है। निर्वित में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति -1 सेकेंड होता है। ठीक है। कि अत्यधिक चाल से गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकती है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश तरंग का उदाहरण। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुंबकीय रंग का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नंबर 4, परिवर्तन के नियमों से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें गमन किससे करती हैं? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 6, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तथा वह दर्पण होता है। तो वह दर्पण या तो समतल होता है अथवा उत्तल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबित आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा ऑप्शन डी कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में किरणों के समूह को कहते हैं। तो किरणों के समूह को कहते हैं ए और बी दोनों। प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, किरण पुंज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। समांतर प्रकाश पुंज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज कैसा होता है? अपसृत प्रकाश पुंज होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1, प्रकाश पुंज क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तंसरक किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाइए। उत्तर जो है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार सतह पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन के नियम कहते हैं। परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण। परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण कोण आई, परावर्तन कोण कोण आर के बराबर होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण
क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आर बराबर 2f होता है। क्वेश्चन नंबर 4, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगिता को मापने की जरूरत होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी भी नापेंगे, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी भी नापेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो मरीजों के दांतों का जो देखा जाता है वो अवतल दर्पण द्वारा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 32 सेंटीमीटर किसका है? 16 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या मतलब आर बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर में आर बटा में 2 हो जाएगा। तो 32/2 अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा? 16 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नई कर्तव्य परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस दर्पण का उपयोग पश्चिम दर्श दर्पण के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उत्तल दर्पण के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस कार के अगर दीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कौन सा? अवतल दर्पण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, दर्पण का सूत्र। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 15, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 16, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं हस्तित होता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 18, गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ के वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, किसका? गोलीय दर्पण द्वारक। क्वेश्चन नंबर 19, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु सदैव सीधा होता है? या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 20, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा
ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उत्तल दर्पण में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि एफ बराबर आपके पास दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो अगर आर हम निकालते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है, हम गोलीय दर्पण पूछा जा रहा कैसा है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अवतल दर्पण। इस एक अभिसारित किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, आभासी। नंबर 26, किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धित होता है? किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? तो ऑप्शन बिल्कुल राइट ए है, +1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी। अब समतल दर्पण द्वारा से भी, उत्तल दर्पण से भी और अवतल दर्पण से भी, तीनों से मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, निर्देशांक चिन्ह परपट्टी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ध्रुव से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, तो आर बराबर होता है 2 गुने एफ होता है, इसलिए आर बराबर 2 गुने 20, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 30, आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण। तो अवतल दर्पण आँख, गाल, नाक सब में काम आने वाला, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 31 नंबर क्वेश्चन में उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व माना जाता है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1/2 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? कम तीव्र बना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 33, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कितना होगा? 10 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो आवर्धन का मान क्या बढ़ जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 35, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण आभासी दर्पण है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसका फोकसांतर क्या होगी? तो आर बराबर आपके पास 20 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर में होता है आर बटे में 2, तो 20 बटे में 2 अगर काटते हैं तो क्या होता है? 10 सेंटीमीटर
इसकी फोकस क्या होगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध r बराबर में 2f होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनता है? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर समान साइज का बनेगा। नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर में उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग, नंबर 1 हजामती बनाने के रूप में 3 ठो लिख देते हैं। नंबर 2 में टॉर्च, वाहनों, हेडलाइट एवं सर्च लाइट के रूप में। नंबर 3 आँख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने में आता है। तो 3 पीस दे दिया गया, दो किसी दो को लिख देना आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसके सामने वाला जो दर्पण रहता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखें। तो आंसर है उत्तल दर्पण के निम्नलिखित 3 उपयोग हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, नंबर 1 साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और नंबर 2 सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने में होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग, नंबर 1 हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, बाल दाढ़ी बनाने में। नंबर 2 टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट एवं सर्च लाइटों में किया जाता है। नंबर 3 करेंगे तो आँख, नाक, कान डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग करने के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों करते हैं? वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदर्शी दर्पण में दर्पण रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। नंबर 1 उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा नंबर 2 इस दर्पण से विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय दर्पणों के कितने प्रकार होते हैं? तो गोलीय दर्पणों के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 में उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। आंसर में है किसी अनंत बिंदु या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या कटित हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे पीरियड एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में निम्नलिखित दर्पण, नंबर 1 अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। नंबर 2 इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। नंबर 3 अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है। ठीक है, क्या होती है? धसी होती है। यह अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नंबर 2 इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। नंबर 3 उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। क्वेश्चन 6, अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताइए। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r, इसलिए f बराबर में r/2 अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्धन किसे कहते हैं? किसी प्रतिबिंब के आकार एवं वस्तु के वास्तविक आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई
कार्तीय चिन्ह परिपट्टी दर्शाई। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी। यह है आपके पास फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्राकृतिक आकार एवं स्थानों को लिखें। उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख है। देखिए क्या एम और एन एक दर्पण का नाम कर दिया गया, ठीक है। जब यहाँ से हम एक वस्तु ए से जा रही है बी के ऊपर, ठीक है, जब ओ से मिलने के बाद ए डैश में आके मिल जाएगा। सबसे पहले जो एक किरण जो है समांतर किरण 2F1 और F, ये किरण के ऊपर गया हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक और उल्टा किसका। जब यहाँ से जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और उल्टा बन गया। प्रतिबिंब का आकार साइज समान साइज है। जब दोनों का प्रतिबिंब क्या है समान, भले उल्टा बन रहा है लेकिन समान बन रहा है। प्रतिबिंब का स्थान क्या है 2F2 पर होता है, 2F2 पर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन, गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोलीय केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाती है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। आर बराबर में 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर कुछ नहीं, इसलिए आर बराबर में होता है 2F होता है, इसलिए आर बराबर में 20 गुने में 2, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगर हमको एफ निकालना है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बटा में 2 हो जाएगा। तो एफ बराबर आर बराबर हमारे पास 20 है और 2 बटा में क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसलिए क्या हो जाएगा एफ बराबर 10 सेंटीमीटर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, अवतल दर्पण की क्वेश्चन नंबर 11, अवतल दर्पण क्यों कहा जाता है। आंसर, अवतल दर्पण में एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है, इसलिए यह उस पर आधारित सारे प्रकाश को एक ही बिंदु पर अभिसारित करती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्वेश्चन, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। आंसर में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब नंबर 1, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होती है। नंबर 2, यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। नंबर 3, यह सदैव उल्टा होता है। नंबर 4, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती हैं वह बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। नंबर 2, यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने पर जहां वे मिलते हैं वहां बनता है। नंबर 3, यह सदैव सीधा होता है। नंबर 4, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, साइन आई बटा में साइन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए
प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 4, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, मतलब किसके बराबर होता है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होता है, भी बटा यू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक एम्पियर का मान कितना होता है? तो एक एम्पियर का मान 10 पे पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, +5 डायपर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निर्वित में प्रकाश की चाल, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, निर्वित में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 12, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, मात्रक विहीन का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो डी का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, डायपोड होता है लेंस की क्षमता का मात्रक, और लेंस का एसआई मात्रक भी डायपर्ट ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, वायु में प्रकाश की चाल निर्वित की अपेक्षा होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 21, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण बता दे, अपवर्तन की वजह से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती, तो वस्तु कब रहती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, फोकस और लेंस के बीच अगर वस्तु रहेगा तभी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस बना सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहती है? तो उसे फोकस कहती। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो किससे होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी
-15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः, मतलब कह रहा है कौन सा दर्पण और कौन सा लेंस हो सकता है, तो अवतल दर्पण हो सकता है और अवतल लेंस हो सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कब होता है? प्रकाश की चाल न्यूनतम, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। किस पे होता है? कांच में, ठीक है ना, कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 28, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस की भांति। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अवतल लेंस, अवतल लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाती है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, जल की एक गोली बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, एक बार। क्वेश्चन नंबर 31, विरल मध्यम से सघन मध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, सघन मध्यम के विरल मध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई नॉन बैलेंस 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन मध्यम अपवर्तन के साथ घटित होगी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, विचलन। क्वेश्चन नंबर 34, वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता कहते हैं लेंस की क्षमता, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 36, वायु में अभिसारी लेंस है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कांच का उत्तल लेंस, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, पानी। क्वेश्चन नंबर 38, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, इनमें से सभी, छोटा, सीधा, आभासी। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से अपवर्धन शीशा मैग्नीफाई ग्लास कौन सा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, f इंटू पी बराबर 1 होगा।